भैया जय हिंद जय भारत मेरा भारत महान। अच्छा भैया, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था मैथ्स में? कल मैथ्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा था। हमने समझा था कौन कैसे नंबर होता है, कौन किसके अंदर आता है, कौन किसके बाहर जाता है ना, कि कौन क्या नंबर होता है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। और हमने लास्ट में बताया था कि जो रेशनल नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल है। इर्रेशनल का एक एग्जांपल हमने आपको दिया था। अच्छा एक चीज़ समझाओ भैया, पाई, इसको पाई बोलते हैं ना। तो कुछ लोग कहेंगे माँ साहब ये कैसा पाई है, तो भैया ऐसे पाई बनाते हैं, तो चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, पाई पाई होता है। ये बताओ बाबू, पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल है या रेशनल है? तो इसका जवाब है भैया इर्रेशनल है। सवाल आता है इर्रेशनल क्यों है, तो वही आंसर है। क्या इर्रेशनल क्यों है? इर्रेशनल इसलिए है क्योंकि भैया इर्रेशनल का क्या मतलब होता है, जो रिपीट ना करे और चलता चला जाए, है ना। ठीक है, फॉर्म में लिख जाए। अब सवाल आता है पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है बेटा 2πr/2r। अगर ये कुछ देखा देखा सा लग रहा होगा कुछ लोगों को, कुछ छोटे बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा, कुछ बड़े बच्चे होंगे तो उनको पता होगा। जो छोटे बच्चे हैं बाबू तो समझो बेटा मेरे लाल, देखो एक शेप बनता है, इसको बोलते हैं सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल। अब सवाल आता है सर्कल क्या होता है? सर्कल हम बता देंगे, फिलहाल ये थोड़ा सा एक ब्रीफ अकाउंट समझ लो कि अगर एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक फिक्स डिस्टेंस को ले लिया जाए और उसको ऐसे 360 डिग्री घुमा दिया जाए, यानी 2π किसके बराबर होता है? 360 एंगल के बराबर होता है। डिग्री, ये डिग्री में होता है, ये रेडियन में होता है। बच्चा अगर इस फिक्स डिस्टेंस को एक बार घुमा दिया जाए तो इसकी जो बाउंड्री है बनती है, इसके अंदर जो एरिया इनक्लोज होके आता है, इनक्लोज एरिया पता है ना, जो इसके अंदर छायांकित एरिया होता है, अगर हिंदी में बोले तो छायांकित एरिया। तो भैया ये जो हम लोगों ने बोला है ना, ये जो छायांकित भाग है, छायांकित यानी जो शैडो पार्ट है ना, इसमें ये अपने ये क्या है, ऐसे मैंने बनाया है ना बच्चा, ये चीज समझ पा रहे हो मेरे लाल? ये चीज, ये जो एरिया हो गया, इसका जो एरिया हो गया, जो घेराव है, एरिया क्या होता है? किसी शेप द्वारा घेरा गया, मतलब जो स्पेस होता है उसमें कोई एरिया एक्वायर कर लेना, इसने एक्वायर कर लिया ना स्पेस में, तो बेटा ये एरिया होता है। ये जो बाउंड्री होती है, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप की पेरीमीटर या जो सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं, ये किसी भी शेप की क्या होगी मेरे लाल? बाउंड्री। बाउंड्री बोलते हो ना, घर बनाते तो बाउंड्री वाला ना, बस बच्चा वाली बाउंड्री, इसी तरीके की बाउंड्री होती है, इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना है। तो क्या होता है, सर्कल की बाउंड्री ले ली, बाउंड्री क्या होती है? 2πr, और इसको हमने डिवाइड कर दिया। तो अगर बेटा अगर ध्यान से देखो, ये सेंटर है, सेंटर से ये लाइन गई, ये फिक्स डिस्टेंस है, इसको इसी सेंटर से ले जाके दूसरी जगह पे जोड़ दें, तो ये जो चीज बनती है इसको हम बोलते हैं डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं मेरे लाल? डायामीटर। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो, यूपी बोर्ड वाले हो, तो मेरे लाल इसको हम बोलते हैं व्यास। हाय कितना प्यारा शब्द है व्यास, आह दिल खुश हो गया सुन के। अच्छा तो भैया ये जो डिस्टेंस है, जो फिक्स डिस्टेंस हमने शुरुआत में इनिशियल स्टेज में ली थी, इसको अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहो, इंग्लिश मीडियम वाले, तो इसको बोलते हैं मेरे लाल रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसको क्या बोलते हैं मेरे लाल? त्रिज्या। हाय भैया त्रिज्या, है ना, त्रिज्या, है ना। तो अगर हम हिंदी में हम पढ़ेंगे भी साइन कॉस, वैसे तो साइन कॉस सब हिंदी मीडियम वाले भी जानते हैं, पर हम उसको बताएंगे ज्या, है ना, हमें वैसे करके बनता है। ठीक, चलो कभी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे सीखेंगे। ए बाबू इतनी सी बात समझ में आई, ये त्रिज्या हो गया, ये मेरे लाल व्यास हो गया। तो बस जब भैया हमने क्या कर दिया, सर्कमफ्रेंस, ये क्या हो गया, ये जो बाहर वाला एरिया, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं मेरे लाल? सर्कमफ्रेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। आए है कितना बढ़िया बात है, परिधि। घेरा, परि मतलब चारों तरफ, धी अधि मतलब जो चारों तरफ से, है ना। हिंदी भी पढ़ेंगे, कभी जीवन में मौका मिलेगा हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है यार। अगर कोई हमसे पूछे आपसे कि कौन ज़्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज है, तो बताइएगा हिंदी। कभी हिंदी पढ़िएगा तो मज़ा आएगा हिंदी में। खैर हिंदी अब आप लोग कहेंगे हिंदी से बोल लगाओ, हाँ लगाओ है बाबू, हम यूपी बोर्ड से पढ़े, हिंदी माध्यम से पढ़े तो हिंदी से लगाओ रहता है। फिलहाल इंग्लिश में होते हैं मेरे लोग। अब इसको देखो, 2πr क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस हो गया। नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया? 2r, जो कि किसके बराबर है? डायामीटर के। ये किसके बराबर है बेटा? डी के। अच्छा डी के कैसे बराबर? देखो बेटा ये आधा ये आधा मिलके कितना हो जाएगा? डायामीटर। यानी डी बराबर कितने के हो जाएगा? 2r, एक आर और 2r, है ना। जैसे एक आम और दो आम, एक आम और एक आम मिलके कितने? 2 आम। तो उसी तरह से एक आर और एक आर मिलकर कितने? 2r। कितना बढ़िया चीज है। अच्छा एक चीज देख लो, 2r का मतलब क्या होता है? इसका मतलब थोड़ा सा जनरल बेसिक चीज समझो। 2r का सीधा मतलब रहता है 2 × r, 2 × r, वाह बढ़िया है। और इसका एक मतलब ये भी होता है r + r,
है ना। आपने 2 2 जा 4 पढ़ा है ना बेटा, 2 2 जा 4 तो 4 होता है ना मेरे लाल। तो एक होता है नंबर ऑफ टाइम्स, एक होता है नंबर, एक होती है वैल्यू, एक होता है उसको कितनी बार दोहराया गया, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बताओ, एडिशन ऑफ सेम नंबर्स, है ना। तो एडिशन ऑफ सेम नंबर्स कितने बार किया, तो एक बार कितने टाइम्स मैंने बोलते हैं 2 5 जा, तो 5 जा क्या होता है टाइम्स होता है। इसी तरीके से ये 2 टाइम्स है, आर को कितनी बार 2 टाइम्स ऐड कर दिया है। ये बहुत इन जनरल बेसिक सी चीज़, अक्सर कंफ्यूज रहते हैं छोटे बच्चे 4th 5th क्लास के। बाबू ये समझ में ना आया हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम बता देंगे बाबू ये चीज़ समझ में आया। ये मेरे लाल तो 2 2 जा 4 होता है ना, तो इसका मतलब ये भी तो होता है 2 + 2। अब कहेंगे हाँ सर होता है, तो बच्चे कहेंगे टेबल नहीं आता था याद करो, 12 का टेबल पापा पूछ देते थे बेटा, जब 12 3 जा क्या होता था, 12 2 जा 24, तो तुम 12 जोड़ लेते थे क्योंकि 3 में तो पता ही नहीं था, तो है ना। तो बेटा ये वही चीज़ है, आप करते हो आपको पता नहीं, बस मेरे लाल ये चीज़ समझ में आया। ए बाबू तो ये क्या हो गया सर्कमफ्रेंस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है ना, पाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो सर्कमफ्रेंस को डिवाइड कर दें 2r से तो पाई आ जाएगा, पाई की वैल्यू आ जाएगी। तो पाई क्या होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। अब इसी को घुमा के पूछ देगा बाउंड्री ऑफ द सर्कल अपॉन 2 टाइम ऑफ रेडियस। कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, क्लास 5th के लिए ओलंपियाड या 6th के ओलंपियाड के लिए, है ना, प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो पाई होता है ये रेशनल नंबर होता है, पाई की वैल्यू हम लोग काउंट कर रहे हैं। अच्छा सवाल, एक सवाल ये आएगा बच्चों के सर हमने कहाँ तक काउंट कर लिया, बेटा लाखों तक निकाल लिया सुपर कंप्यूटर से, पर अभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब सवाल आता है पाई की वैल्यू हमें चाहिए क्यों, अरे बेटा छोटी जगह पे मान लो छोटा गोला है, इसमें तो पाई की वैल्यू कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब सोचो अनंत ब्रह्मांड की बात करेंगे तो कैसा होगा, वहाँ पे पाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, है ना बच्चा, समझ पा रहे हो कि नहीं, पाई बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसको चुपचाप मिटाया जाए, क्या बोलते हो, इसको मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, इसको नोट कर लो, 2 मिनट हम वेट कर लेते हैं, है ना, 2 मिनट इसको देख लो, बना डालो, ठीक है। अगर ना हो तो यहाँ पे पॉज कर लेना वीडियो, पॉज करने के बाद कुछ कहेंगे सर पॉज नहीं होता है पॉज होता है, ये सर आई नो पॉज होता है ना, आई नो वेरी वेल, है ना, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेरी वेल, बट ठीक है चलता है काम, चलता है, अपने को याद नहीं ना थोड़ा सा, ठीक। देखो भैया हम तो दोनों के सबके लिए बना रहे हैं, क्या यूपी क्या सीबीएसई क्या है ना, सबके लिए, सबको मिलना चाहिए, पढ़ाई सबको मिले, भगवान करे सब तरक्की करो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे लाल। तो इरेशनल नंबर का थोड़ा सा एक ग्लिम्स देख लिया। अच्छा कुछ चीज़ें देखते हैं जो छोटे बच्चे जितने 6 से 8 तक थोड़ा बेसिक से हम चलेंगे ना एडवांस की तरफ, एकदम से थोड़ी पहुंच जाएंगे कि सीधे 9 10 की चीज़ पढ़ने लगे, पता चला कुछ नहीं रहा है ना, छोटे बच्चा पढ़ना हमें छोटे बच्चे को पढ़ाना और मेरे लाल। अच्छा अब सवाल आता है कि बेसिक, अच्छा कहीं कहीं पे ऑपरेटर मिलेंगे, कहीं कहीं लिखा होगा ऑपरेटर, सही है ना, कहीं कहीं पे ऑपरेशन मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो ऑपरेशन मेरे हिसाब से ऑपरेशन होता है, ऑपरेटर भी कहते हो जो मना कहते हो, ठीक, संक्रिया सब, ठीक है, बात करते हैं। अच्छा बेसिक मैथमेटिकल के बेसिक ऑपरेटर या ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है क्या मल्टीप्लाई, चौथा क्या होता है डिवाइड, बस यही बेसिक है चार बाबू समझो। इसको हम बोल देते हैं इंग्लिश में प्लस, है ना, ऐड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं जोड़ या योग, देख रहे हो मेरे लाल, जोड़ या योग, अरे ये वो वाला योग नहीं, ऐसा मत करने लगना, योग वाला योग है जोड़ा, है ना। इसको क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाओ, है ना, या कमी। इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं मेरे लाल मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर देना, किसी के कॉपीज ढेर सारी बना देना, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग गुणा बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुणा, गुणा बोलते हैं ना, गुणनफल इस टाइप की चीज़ें बोलते हैं। भाग, इसको क्या बोलते हैं डिवीजन, क्या बोलते हैं मेरे लाल डिवीजन, अरे मेरे लाल समझ में आया, डिवीजन को क्या बोलते हैं भाग, है ना, भागफल निकालते हैं ना हम लोग भाग। तो चार क्रियाएं होती हैं मैथमेटिक्स में, समझ पा रहे हो बच्चा, फिर से एक बार समझ लेते हैं। बेसिक ऑपरेटर होता है, ऑपरेशन होता है, ऐड होता है, ऐड क्या बोलते हैं इसको एडिशन कह दो, ठीक है ना मेरे लाल, एडिशन क्या होगा एडिशन मेरे लाल, ठीक। बच्चा वो बोल रहे थे थोड़ा बात धीमी हो गई, आपको फिर से बता दे रहे हैं, एडिशन जोड़ या योग, सब्ट्रैक्शन घटाओ, मल्टीप्लिकेशन गुणा, डिवीजन भाग, बात समझ में आ रहा है। ये चार बेसिक ऑपरेटर होते हैं, इन्हीं क्रियाओं को हम परफॉर्म करते हैं किसी मैथमेटिक्स में, जो जितने भी अंक होते हैं उनको पे परफॉर्म करना ही तो होता है ना, करते हैं ना 2 + 2 2 + 4, इसी से तो हम भाषा व्यक्त करते हैं गणित को, है कि नहीं। चलो इसको देख लेते हैं, बाबू उसको नोट कर लिया तो अच्छी बात है, आप कुछ चीज़ें समझते हैं। देखो
जैसे कि हमने बात की थी सबसे पहले नेचुरल नंबर की, तो देखो जैसे ये चीजें होती है नेचुरल नंबर, तो अब उसी तरीके से हम बात करते हैं गणित में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं? अच्छा एक होमवर्क दे दें तुम लोगों को, प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, इसकी हिंदी ढूंढ लेना। अरे यार है ना, बताएं तो हम बता देंगे कि हम चाहते हैं कि तुम ढूंढो, थोड़ा सा कुछ तो हम काम किया था, छोटा मोटा होमवर्क दिया जाएगा ना यार। ठीक, अब बात करते हैं बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर। एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है मेरे लाल? एक होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एक होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक आगे पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है ना। ठीक है, ठीक। अच्छा एक काम और करो, इनकी भी हिंदी लिखा लाओ। अगर हिंदी नहीं लिख के लाओगे तो कल तो हम बता ही देंगे, जब हमारी क्लास लगेगी हम तो बताएंगे। कुछ छोटी चीज़ें चाहता हूँ कि तुम करो ताकि तुम्हें भी कुछ आए। ठीक, हर चीज़ की हिंदी हम बता देंगे। तो हमने पूछा यार हिंदी है, अच्छा जो अंग्रेजी वाले होंगे वो तो नहीं ढूंढेंगे, तो अंग्रेजी हिंदी माध्यम वाले हो जब क्लोजर लिखना, इसी बहाने तुम्हें समझ में आएगा क्लोजर की हिंदी क्या होती है ना। चीज़ें बता के निकल जाएंगे तो भूल जाओगे, जब तुम्हारा दिमाग मेहनत करेगा बाबू तो ये तुम्हें याद हो जाएगा, जैसे हमको याद हो गया। ठीक, तो ये ऐसी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस यही 4 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं है। अब समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। देखो अगर कहते हैं हम, बाबू ध्यान से सुनो, अब इसमें देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ली, क्लोजर प्रॉपर्टी ली तो इस पे भी 4 क्लोजर प्रॉपर्टी 4 बेसिक ऑपरेशन के लिए चलेगी, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, है ना बेटा। अब अगर नेचुरल नंबर को हम पकड़ लेते हैं, आज नेचुरल नंबर को पकड़ते हैं, नेचुरल नंबर को पकड़ा तो क्या कहते हैं, अगर 1 + 2 कर दिया जाए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के सम किया जाए, 1 2 को सम किया जाए तो क्या होता है, वो कहाँ बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है किसमें, क्लोजर हो जाता है। देखो 1 + 2 किया तो ये भी क्या हो गया, 3 आया, 3 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बिलोंग कर जाएगा। अच्छा अब एक बात समझो, अगर मैं कहूँ 1 - 2 तो -1 आ गया, है ना। जो बच्चे थोड़ा बड़ी क्लास होंगे समझ पाएंगे, -2 -1 आ गया, तो ऐसे में बिलोंग नहीं करता। लेकिन 2 - 1 कर दें तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या ये प्रॉपर्टी बिलोंग कर रही है, इसका जवाब क्या होगा, नहीं बिलोंग करती, कारण इसमें नहीं होता, क्लोजर हो गया। ठीक है, इसमें होता है। अब मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं मेरे लाल, पहला चीज़ देख लेते हैं ना, चीज़ों को देख लेते हैं, ये सेकेंड हो गया मेरे लाल। ठीक है ना, ये थर्ड हो गया। ठीक, मल्टीप्लिकेशन का केस देखते हैं बच्चों। देखो 2 × 3 कर दिया या 3 × 2 कर दें, आएगा बाबू 6 ही, और 6 क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यानी बिलोंग कर गई। 6 आ गया, इसका मतलब प्रॉपर्टीज को होल्ड कर गई, होल्ड कह दो या बिलोंग कर गई, जो कहना बोलो। ठीक है, तो बिलोंग कर गई, इसमें भी क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी, यानी हाँ प्रॉपर्टी होगी, बात समझ पा रहे हो, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इसमें होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये इसके लिए होगा, इस ऑपरेटर के लिए होगा, ये चीज़ें समझ लो। जब प्लस होगा तो ये क्लोजर होगा, जब मल्टीप्लाई होगा क्लोजर होगा। एक बार बताएं, अगर कोई चीज़ माइनस में नहीं हुई तो डिवीजन, आपको पता है डिवीजन क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है ना। तो भैया जब इसमें नहीं हो तो इसमें कहाँ से होगा, तो इसमें भी बिल्कुल क्लोजर नहीं होगा, पर फिर भी करके देख लेते हैं बाबू। देखो 2/3 करेंगे तो वो तो नंबर वाइज से भी नहीं आएगा, और 3/2 भी कर देंगे तो भी नहीं आएगा, क्या कहते हो बाबू, है ना, तो इसमें नहीं बिलोंग करेगा। तो रियल नेचुरल नंबर है नहीं तो ये बिलोंग करेगा नहीं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगी, नो, यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगी, यस, है ना, यहाँ पे नो कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, यस, होल्ड, ये हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी बाबू। अरे इतना छोटा मोटा तो यार होल्ड का मतलब होता है ना कि हाँ हो जाएगा। ठीक, इतना तो याद होगा ना, होल्ड का मतलब क्या हो जाता है मेरे नाम। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। देखो फिर से एक बात समझ लो, फिर से बता देते हैं। 1 + 2 जोड़ा 3 हो गया, 3 हो गया तो ये आ गया, 2 + 1 करें या 1 + 2 करें कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल नंबर है। पर यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई, आगे पीछे हो गया तो प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी पर होल्ड करेगी। फोन आ जाता है कभी कभी परिवार की तरफ, क्या कर सकते हैं, परिवार वाले आदमी। ठीक है, ठीक, 2/3 3/2 तो ये नहीं प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बात समझ पा रहे हो। अच्छा बाबू ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके स्टेप में चलेंगे, नहीं बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तुम परेशान हो जाओगे, कब यार भैया बहुत बड़ा एकदम से। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि A + B = B + A, बात समझ में आए,
अगला पछला जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाए, वो हो जाए। बात समझ पा रहे क्या बात समझ है ना। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन के लिए केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा। एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा, नहीं है होगा। ठीक सा करो, अल्टी पल्टी कर दो और दोनों को बराबर होना चाहिए, ये एसोसिएटिव कहना चाहता है। कम्यूटेटिव के केस में क्या हो जाएगा, आगे बता देंगे। अब अगर इसमें देखो यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लिकेशन के केस में तो b इंटू ए हो जाएगा, और इसको अगर इसमें करेंगे तो a डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए कर देते हैं, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। अब एसोसिएटिव किसके केस में देखना है मेरे लाल, एसोसिएटिव देख रहे हैं किसके केस में मेरे लाल, देखो ये प्लस का केस हो गया, ये माइनस का केस हो गया है ना, यानी घटाव का केस हो गया, ये गुणा का केस हो गया, ये घटाव हो गया। तो बाबू एसोसिएटिव हो गया है ना। अगर ये तुमने नोट कर लिया हो तो 2 मिनट के लिए मैं हटा जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से समझो, इसको नोट कर लो फिर इसको करा देते हैं, ठीक। नोट कर लो बाबू है ना, पॉज करके इसको लिख लेना। बाबू पानी पी लें, क्या कहते हो, पी लेना, पी लें यार, गरीब आदमी पानी न पिए तो क्या करेंगे। जब आप लोग बड़े आदमी बन जाइएगा तो उनको बढ़िया मिनरल वाटर पिलाइएगा, अभी तो हैंडपम्प का पानी पीते हैं। पिलाइएगा ना जी, पिलाएंगे ना। हम सब कहेंगे सर अभी हम 6th-7th में, अभी कहाँ से बड़े आदमी बनेंगे। अरे यार बड़े आदमी बनोगे, बस अपने माता पिता के चरणों को छूते रहो, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो, बड़ों को कहा मानो, है ना, और अपने लक्ष्य पे हमेशा फोकस्ड रहो। फोकस का मतलब समझो, केंद्रित रहो, है ना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। बेटा पहला वाला देख लेते हैं एसोसिएटिव प्लस के लिए, a प्लस बी तो 2 प्लस 3 और क्या कर देंगे 3 प्लस 2, देखो दोनों 5 हो गया। एसोसिएटिव में ये होल्ड हो, यानी ये टिक है, ये टिक का मतलब समझो कि हाँ हो जाएगा। a माइनस बी हाँ 2 मिनट बाब थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, हमारे घर से फोन आ गया था, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव की बात करते हैं मेरे लाल। अब सॉरी एसोसिएटिव में a माइनस बी बी माइनस बी देख लेते हैं। जब देखो 2 माइनस 3 करेंगे और 3 माइनस 2 करेंगे, क्या बराबर है, नहीं है, मतलब होल्ड नहीं करेंगे, मतलब काम खत्म इसका। a इंटू बी वाला केस देख लेते हैं। बच्चे कहेंगे अरे ये तो सब बहुत ही हलवा जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है बाबू, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 6 आ जाएगा, मतलब ये भी होल्ड हो जाएगी। पर अब इसके केस में देख लेते हैं भैया, 2/3 कर दो चाहे 3/2 कर दो, किसी भी सूरत में नहीं आएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा। इक्वल टू कुछ भी आए पर ये नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू होता है नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के बराबर नहीं, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, बात समझ पा रहे हो। यहाँ पे नहीं होगा, -1 आ जाएगा तो इंटीजर हो जाएगा, तो इंटीजर तो पूछ ही नहीं, तो नेचुरल नंबर का केस देख रहे हैं। क्या बात समझ में आई, अगर हम समझा पाए, चलो जल्दी तो नहीं बोल गए हैं, ये भी बता देना, ठीक, फिर से एक बार समझो मेरे। ए बाबू a प्लस बी और b प्लस ए जोड़ा तो 3 प्लस 2 2 प्लस 3 5 आया, 5 तो नेचुरल नंबर है ना। 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 को जोड़ा, देखो बेटा 2 माइनस 3 करेंगे तो ये बड़ा है तो इसका साइन आ जाएगा आगे, और ये 2 छोटा है। ध्यान से देखो जरा, नंबर लाइन में अगर ये 0 पढ़ेंगे, इसको बात समझेंगे बाद में, नंबर लाइन में समझेंगे, इसको समझा देंगे, परेशान ना हो बाबू, है ना, थोड़ा थोड़ा करेंगे तब समझेंगे ना, तो ये नहीं होगा। 2 इंटू 3 3 इंटू 2 कर दें तब भी 6 आएगा, 6 एक नेचुरल नंबर है, ये नहीं आएगा क्योंकि ये रियल नंबर का केस हो जाएगा, तो रियल नंबर का केस हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें नहीं आएगा बाबू, ये बात समझ आए। अगर इतना बात समझा पाए हो तो समझो बाबू, 2/3 कर देंगे तो 0.66 करके आंसर आ जाएगा, इसमें दिया जाएगा 1.5, है ना, तो नेचुरल रियल नंबर का केस हो जाएगा, नेचुरल नंबर का केस नहीं होगा। नहीं, नेचुरली कोई आधा अधूरा थोड़ी होता है ना भैया, हम कहते हैं तुम्हारी मुंडी काट दें, लो तुम तो मर ही जाओगे, पूरे होना चाहिए ना, एक चीज हो जाए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद आ गई, अगर आ गई है बाबू तो वो लिख लो, इसको लिख लो अलग अलग। देखो जब ये लिखना और उसके बाद ये लिख लेना, ठीक, फिर ये लिखना और फिर ये लिख लेना, फिर वो लिख लेना, फिर बात सकता लिख लोगे, लिखो। अच्छा 5 हम कुछ देर लिखे जा रहे हो, तुम चाहना तो बहुत वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक, चलो इसको लिख डालो, हो गया। चलो अभी तो देखो बेटा, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं कहाँ,
कहीं दूर चांदनी की छाँव में, अरे लो ये क्या हो गया, चांदनी की छाँव में ना, चांदनी की छाँव होती है, हो तो नहीं साहब, हिंदी भी गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं, तो बकैती कर रहे थे अच्छा तुमसे, चांदनी की छाँव कहाँ होगी, है ना। छाँव किसकी होती है, जब कोई प्रकाश के सामने ऑब्जेक्ट आ जाए और प्रकाश बाधित हो जाए ना पाए, तो उसके पीछे उसकी छाँव, है ना, छाँव होगी। चांदनी की क्या छाँव होगी, चांदनी की छाँव होगी तो पेड़ की छाँव होगी, है ना, चांदनी की थोड़ी, चांदनी तो अपने आप में लाइट है, क्या समझे। अरे वाह, तुम ना बहुत समझदार है, या तो हम मास्टर बहुत अच्छे हैं या तुम बच्चे बहुत अच्छे हो। मास्टर हम अच्छे हैं नहीं तो तुम अच्छे होंगे। चल कम्यूटेटिव बात करते हैं बेटा। कम्यूटेटिव क्या कहता है, कम्यूटेटिव कहता है कि a प्लस बी को ब्रैकेट में रख लो प्लस सी कर दो, इधर क्या कर दो a प्लस बी, है ना, इसको ब्रैकेट में कर दो, अल्टी पल्टी करके एक और नंबर ले लेना है बस। जैसे कम्यूटेटिव है ना अल्टी पल्टी, उसी तरह अल्टी पल्टी करना पर एक और नंबर के साथ। तो प्लस के केस में ये हो जाएगा, माइनस के केस में क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, है ना, a माइनस बी माइनस सी, है ना बाबू, ये चीज समझ में आ गया। दूसरा मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, अरे तो कहानी जैसी गाना हो गया, देखो कितना बढ़िया याद हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, है ना। अगर हम डिवीजन के केस में देख लें तो बेटा a डिवाइडेड बाई b हो जाएगा, डिवाइडेड बाई c हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c हो जाएगा। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं जरा सा, देखो प्लस का केस पकड़ लेते हैं। देखो पेन भी कह रहा बस करो यार, इतना ना पढ़ो, है ना, जैसे तुम कहते हो बस सर बस थक गए, बस बेटा 2 मिनट है, 2 में बस खत्म हो जाएगा। 3 नंबर ले लो, a b की वैल्यू, a b और c की वैल्यू का हम क्या कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, c की वैल्यू हम क्या ले लें, अरे 1 ले लो यार, है ना, ज़्यादा कठिन नहीं कर पाएंगे, अब उम्र हो रही कहाँ करोगे मारेंगे ना। चलिए a b c देख लेते हैं। अच्छा कुछ कहेंगे सर b को 3 ही क्यों लिया, 2 नहीं ले सकते, अरे ले लो बाबू तुम्हारा मन है, तुम 0 ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो पर आप कहोगे कि सर 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो बस तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, होल नंबर एक केस में ले लेंगे। ठीक, आओ बेटा इधर देखते हैं, जल्दी देखो क्या हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, तो बेटा 2 प्लस 3 कर देंगे तो मेरे लाल कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे 3 प्लस 3 कर दिया, तो दोनों 6 बराबर, यानी एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई। अरे हाँ भैया होल्ड हो गई, तो टिक मार दो, जय हिंद, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरे लाल, दूसरा पॉइंट देखो मेरे लाल क्या कहता है, माइनस की बात करता है, 1 माइनस 2 प्लस 3 कर दिया, लो सॉरी प्लस 3 क्यों माइनस 3 करो, है ना। दूसरी तरफ क्या कर दिया 1 माइनस 2 माइनस 3 कर दिया, तो देखो दोनों 1 माइनस 2 तो -1, और -1 और -3 क्या हो जाएगा माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा तो -1, तो ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा -1। तो बेटा अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है, ये पूरा एक परिवार है, ये इससे मिलने जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाता है 1, तो आ जाएगा 2, आ जाएगा -4, क्या 2 और -4 बराबर है, कभी नहीं होंगे। आगे जब हम अभी आपको रियल नंबर नंबर लाइन थोड़ा समझाएंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, तो इसके केस में नहीं होता, तो ये जब नहीं हो रहा है बच्चा, ये नहीं बच्चा, सेकेंड वाला हो गया मेरे लाल, तो एसोसिएटिव नहीं होगा। और एक बात बताएं तुमको, अगर ये कम्यूनिटी एसोसिएटिव में इसके लिए नहीं है तो डिवीजन के लिए तो हो ही नहीं सकता, ट्राई भी मत मारना। अच्छा हाँ, अरे हम तुमको दिखाएंगे ट्राई मार के, ऐसा ना हो तो मास्टर साहब को कुछ नहीं आता, मास्टर साहब को सब आता है। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ, किसी को जीवन में कुछ नहीं आ सकता, पूरा तो कभी किसी को नहीं आ सकता, जिसको पूरा आता फिर भगवान हो जाएगा। इधर देखो तीसरा केस देख लेते हैं बेटा, तीसरा केस, अरे वाह ये कितना बढ़िया मान कर दिया है। अभी देखो तुमको किसी बढ़िया बढ़िया चीज़ से मिलाते हैं, है ना। यहाँ थर्ड में a इंटू बी इंटू सी, तो बेटा इधर देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, इधर देखो अब क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया, तो बेटा 2 3 जा 6, तो 1 इंटू 6 आ जाएगा, 2 आ गया, ये इंटू 3 आ गया, इधर देख ले पर 6 और ये 6 हो गया, ये बराबर हो गया, इसके केस में होल्ड कर गई, इसका मतलब ये होल्ड कर गया। अब ए इंटू फोर्थ वाला केस देख लेते हैं। फोर्थ वाला केस यहाँ लिख दिया बेटा, देखो फोर्थ वाला केस यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ वाला क्या क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, है ना, और यहाँ पे क्या कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3। बेटा 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे 0.66 आ जाएगा, 0.66 को डिवाइड करोगे तो कुछ अलग ही आएगा। ये 1/2 डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। सोचो 0.5 में आ गया, क्या नेचुरल नंबर भी होगा नहीं होगा, पर फिर भी देख लो 0.5 डिवाइडेड बाई 3,
ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.666 है ना, 0.666 है ना, तो ये हो जाएगा। क्या ये किसी भी सूरत में बराबर होगा? नहीं होगा, तो ये बराबर नहीं हो सकते है ना। इसको डिवाइड करके दिखाएंगे, जब तुमको रियल नंबर में सब पढ़ाएंगे तो वापस से परेशान ना होना कि दिखाएंगे नहीं सर, डिवीजन है ना, तो ये चीज़ हो जाए, तो इसमें नहीं होल्ड करेगी। तो बेटा एक चीज़ समझ में आ गई, क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तुमको सिर्फ छोटा सा काम दिया है, केवल प्रॉपर्टी की हिंदी पता कर लेना, क्लोजर की कर लेना, एसोसिएटिव की कर लेना, कम्यूटेटिव की कर लेना। बाकी हम तुमको इसकी हिंदी का बता देंगे ना, तुमको परेशान नहीं होने देंगे बाबू, ठीक है। तो नेचुरल के केस में ये चीज़ें ऑपरेशन होती है। अभी तुमको बहुत कुछ बताना है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी ही क्यों कहते हैं इसको ये क्यों कहते हैं, है ना। बहुत कुछ सीखना है, धीरे धीरे सीखेंगे। आज लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब देखो हम लोग आप सबके बहुत प्रिय विवेक सर को बुला लेते हैं आखिरी बार, है ना। चलते चलते विवेक सर आ जाए, है ना। विवेक सर को बोलना शुरू करो कि बायो की क्लास बनाइए। नमस्कार आप सभी को। और कल की क्लास हमने नंबर सिस्टम आपने देख लिया था सर से, और सर ने आपको एसएसटी पढ़ाया था। एसएसटी की क्लास नेक्स्ट डे कंटिन्यू होगी, और मैथ की क्लास आज जो है कंटिन्यू हुई है। और पिछले लेक्चर पे आपके व्यूज़ बड़े कम हैं, आपसे निवेदन है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताना। हाँ, अगर कोई पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो या कम्युनिकेटिव हो, तो आप इसके बारे में कमेंट करिए पर्टिकुलर, ये दोबारा सर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, जो आप जैसे मान लो आधे घंटे की वीडियोस है, 20 मिनट की वीडियोस है, जिसमें उसमें कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जो है आप पहले कमेंट में लिखे रहोगे, तो नेक्स्ट डे जब भी सर स्टार्ट करेंगे तो वो पॉइंट को पहले फोकस कर देंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपका जैसे क्लास चलता है रिवीजन भी हो जाएगा, और जो टॉपिक समझ में है वो दोबारा से आप पढ़ लोगे, ठीक है। व्यूज बढ़वाना, देखो व्यूज के लिए क्या है, रोज रोज हम लोग बोलेंगे यार, है ना। हाँ, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भैया, व्यूज बढ़ेंगे तो जो और सारी चीजें आपको जानते हैं यूट्यूब पे फ्री है, और फ्री तो कंटेंट यहाँ पे भरा पड़ा है। हम भी थोड़ा दे रहे हैं आपको ज्ञान, है ना, जितना हमारे पास अच्छा। हम बस कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा दें, बेहतर समझाएं, बढ़िया कोशिश करें, है ना बाबू। जैसे तो हमारे छोटे भाई बहन जैसे हो, बच्चे जैसे हो ना, तो तुमको कोशिश करेंगे समझाने की, बस थोड़ा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो सर के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, और सर के लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर किया करिए आप लोग, बिल्कुल, ठीक है। और बाकी एक बात और है, कहा चलते चलते कहेंगे, ये सब नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किए होगे तो जरा 2 मिनट भैया साइड हो जाते हैं, है ना। हाँ, बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लो, है ना, हो गया। अब बच्चे आजकल स्क्रीनशॉट का जमाना है। हाँ, बिल्कुल। तो हम ये कहेंगे कि थोड़ा हमको व्यूज आएंगे तो यार अच्छा लगता है ना, अगर मेहनत करो, अगर कोई आप बोल दे कि हाँ है ना व्यूज, तो बाबू समझ तो ठीक है। आप सभी को नमस्कार, और चलते चलते फिर एक बार जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।